हेलो 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 हाय हाउ हैव यू बीन हाउ टू ऑल कैसे हैं आप सब हाउ टू ऑल यू ऑल फाइन फैंटास्टिक वेल my dear friends in this video today we will talk about what is simple present tense or present indefinite tense. My dear friends, if you stay last till the end and if you watch this video will be help you how to speak in English. So my dear friends, आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका टेंस कवर अप होता जाएगा. सो आप रुकिए प्लीज, वीडियो को देख के जाइए. तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बट बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई वांट टू सिंग अ शेर. आई वांट टू टेल अ शेर. माय शेर इज हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है हम ज़माने से नहीं. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके विदाउट एनी फॉर डिले चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं यार. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस. माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका हिंदी पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह आता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेंस विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Okay, but what is the English identification? Okay, I will tell you. This is English identification. The English identification of simple present tense or present indefinite tense that after subject I mean subject के बाद verb की first form और verb की fifth form होगा. I'm sorry form. verb की first form और verb की fifth form होगा. Okay, and if we talk about negative structure then जो and do और does होगा. Okay, तो अगर मैं बात करूँ हिंदी आइडेंटिफिकेशन की सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो ता है, ती है, ते है. अगर मैं बात करूँ इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की तो उसका इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगा या वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगा. और नेगेटिव में जब आएंगे तो डू और डज भी रहेगा. मैंने इसको लिख भी दिया है. ओके माय डियर स्वीट हार्ट. Okay, if I talk about what is structure of simple present tense or present indefinite tense, my dear friends, there is no any structure, there is no any shortcut to learn English. You have to practice, you have to lot of practice. When you practice, then you will become a good at that thing. So you have to lot of practice. Okay, but what is structure? Okay, this is structure subject plus V or V5 plus object. मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, सब्जेक्ट ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट. आप मुझे देख रहे हो, आप हो गया सब्जेक्ट. कोई और सुन रहा है तो कोई और सुनने वाले होंगे, वो भी सब्जेक्ट. मतलब जो काम करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कह देते हैं और जिस पर काम का फल पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, जैसे मैं रात को पढ़ता हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ या मैं रात को पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, किताब ऑब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब की. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए आपको. जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस हम लोग आपस में बात कर रहे हैं. क्या लिख दिया यार. मैं आपको पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ आई. सॉरी, मैं को इंग्लिश में बोलते आई. ओके, मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ. वेयर इज मार्कर? वेयर? ओके, दैट मार्कर इज इन माई पॉकेट. ओके, जैसे कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? आई. मैं को इंग्लिश में आई. ओके, आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म? ये तो बताए नहीं मास्टर साहब आप. ओके, हैव अ पैशंस. व्हाट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. माय डियर फ्रेंड्स, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगा. फिर से बोल रहा हूं, आई, वी, दे, यू
या फिर प्लूरल नाउन जैसे राम और श्याम, मैं और तुम, समझ गया, इसके साथ लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म, बाद बाकी के साथ लगेगा वर्ब की पांचवा फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल, ही, अबे यार क्या कर रहे हो, ही एंड शी, इट, और सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन, इसके साथ लगेगा वर्ब की पांचवी फॉर्म। वर्ब की पांचवी फॉर्म मतलब ई एस या एस, ई एस या एस, ई एस या एस, ओके। तो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं को बोलते हैं आई, आई के साथ क्या लगता है मेरे भाई, आई के साथ मेरे भाई लगता है वर्ब की पहली फॉर्म, आई के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, तो आई। उसके बाद वर्ब खोजो, वर्ब कहाँ है, पढ़ाता, पढ़ाता को इंग्लिश में टीच, तो आई टीच। मेरे भाई किसको पढ़ाता, आपको, आपको को इंग्लिश में बोलते हैं यू, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। देन यू, ओ माय गॉड, आप टेंस सीख रहे हैं, सबसे खुशी की बात है, समझ में आ रही है, आप सीख रहे हैं टेंस। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, आप मुझे जानते हो, मैं भी यू नो मी, ओके, बट आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी यार, हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू नो मी, बट इंशाल्लाह वन डे यू विल बी नो मी, ओके, होप टू अल्लाह एंड होप टू यू, ओके। आप मुझे जानते हो, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको इंग्लिश में यू। मेरे भाई शेर और शेर नहीं हो, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म, ओके। वर्ब कौन है सर, जानते, तो यू नो, यू नो, किसे, मुझे, यू नो मी, ओके। देन माय डियर फ्रेंड्स, आप ये टेंस सीख गए हैं, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब या वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लगना है। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करो क्या आप बना पाते हैं। इफ यू मैक दैट सेंटेंस, दिस सेंटेंस व्हेन आई टॉक अबाउट दैट, अगर आप बना पा रहे हैं दैट मतलब की चीज़ें आप सीख रहे हैं, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत में कमी है, एंड मेरे में भी कमी है भाई, बढ़िया तो बोर्ड नहीं है, क्या मास्टर साहब कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, यही है भाई जो है शो में आपके सामने है, ओके। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम मुझे जानते हो, अरे ये तो हो गया, आप मुझे जानते हो, ओके। अगला एग्जांपल देता हूँ, आप बाजार जाते हो, आप स्कूल जाते हो, वे लोग तुम्हें जानते हैं, रोहिना तुमसे मोहब्बत करती है, वो गालिब का शेर है ना, सुने है ना, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, ए गालिब वरना इंसान बड़े काम का, माय गॉड, आई सरप्राइज्ड विच थिंग, यू नो, आपको साउंड गया होगा, तो क्या करो, बगल में है ना, तो बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू इफ यू थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, तो प्लीज़ यार क्लिक द बेल आइकन एंड जोर से हिट कीजिए ताकि मुझे एनर्जी मिले, बिकॉज यू आर माई एनर्जी, ओके। व्हेन यू हिट अप देन माई एनर्जी इज गोइंग टू आउट अप, ओके। तो जितना आप देंगे मतलब आप हमारे इनपुट हो तो एंड मैं आपका आउटपुट हूँ, ओके। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते है, वगैरह वगैरह। इंग्लिश पहचान क्या है मेरे भाई, इंग्लिश पहचान है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म आ जाएगा और डू डज रहेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें हम, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं को बोलते हैं आई। उसके बाद वर्ब कौन है भाई, वर्ब पढ़ाता, आई टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप मुझे जानते हो, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। उसके बाद वर्ब कौन है भाई, वर्ब जानते, तो यू नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, यू नो मी, ओके। उम्मीद करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय ढक्कन इज फॉलिंग ना। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना एंड समझ रहे हैं मैं आपको क्या कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। थैंक यू, बाय बाय। यू